गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज नवरात्र का दूसरे दिन है। कल भी हमने यही हॉल में ऐसे ही अच्छा शुरुआत किया था, दूसरे दिन भी चल रहा है, द्वितीय विघ्न नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है और हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो मैं तो बहुत संतोष, वेरी हैप्पी टू बी हियर अमंग यू फॉर इट इज इन ए वे फर्दर शेपिंग ऑफ द इंडियाज क्लीन एनर्जी फ्यूचर। तो ये सेवा पर्व में हम कर रहे हैं। सेवा पर्व 17 से 2 अक्टूबर तक। विश्वकर्मा जयंती भी है, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है 17 को, और 2 तारीख महात्मा गांधी जी का जयंती है। इस 15 दिन में सभी तरह का सेवा, स्वच्छता, ये सब करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्वच्छता का अभियान लिया, तब से हमने शुरू किया है। अंडर दिस सेवा पर्व वी आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द मेजर माइलस्टोन इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी। पहले तो कल भी मैं यही हॉल में कहा हूं, अभी संतोष सारंगी जी भी बात करते हुए थोड़ा कुछ जिक्र किया है। वी हैव पास्ड 250 100 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल, 252 गीगावाट, ये सब बहुत बार हमने बता दिया है। नाउ द अचीवमेंट के बारे में बहुत बार बातचीत हुआ है, लेकिन बातचीत करते ही रहना, क्योंकि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि क्या बदलाव हुआ है और हमारा और पोटेंशियल क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है। तो नहीं तो बार बार हम न बोलने से लोगों को भी पता नहीं चलता पहले क्या था, आज क्या है। 2014 से पहले पोटेंशियल स्टडी ही नहीं हुआ था। उस टाइम भी तो सन था, तो लेकिन एसयूएन सन के तरह ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एसओएन सन करके थे, बहुत लोग ज्यादा ध्यान दिया, तो आप लोग समझ रहे, ऐसा मैं मानता हूं। तो एसयूएन सन को इग्नोर किया, एसयूएन सन का पावर का इग्नोर किया, सन को प्रमोट करने के लिए ज्यादा समय लग गया, तो इसीलिए तो एसयूआर सनस्ट्रोक हो गया अंत में। तो मोदी जी आने के बाद 2014 में पहली बार हुआ था, और इस बार अभी ये फिर एक बार मोहम्मद रिहान तो बहुत ही एफिशिएंट एक साइंटिस्ट है, डायरेक्टर भी है, बहुत डेडिकेशन के साथ उनके टीम के साथ काम करके एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट मैंने थोड़ा कुछ देखा, और दिस इज ए वेरी गुड रिपोर्ट एंड दैट विल गाइड अस इन फ्यूचर फॉर मेनी थिंग्स। तो कैसे इसका उपयोग होगा मैं बताता हूं। दिस इज PV potential of assessment of India. It is not just a technical document. ये तो एक ब्लूप्रिंट है, इट इज ए मास्टर प्लान दैट विल डायरेक्ट द इन्वेस्टमेंट, एक्सिलरेट द इनोवेशन एंड डिफाइन द इंडियाज क्लीन एनर्जी लीडरशिप फॉर डिकेड्स टू कम. It is an evidence-based map that illuminates the path forward. So it will also give us direction. तो पहले तो सोच सबका यही था, गुजरात में है, इधर है, राजस्थान में है, लेकिन जहां तक अभी मैं ये मैप देख रहा हूं, मेरे से मैप जो रिलीज करवाया, सभी राज्यों में कुछ तो कुछ पोटेंशियल है. दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ए साइंटिफिक स्टडी. एंड फर्स्ट टाइम 2014 में जब हुआ था, एट दैट टाइम जो वेस्टलैंड अवेलेबिलिटी एक साधारण स्वरूप के हुआ था. उस टाइम दैट वाज
right also. So 3% wasteland that was considered as the criteria, and nearly about 733 gigawatt was assessed at that time. तो लोगों को भी लगा होगा कि 733 मिल गया, अभी तो हो गया काम, और ज्यादा क्यों चाहिए। लेकिन ये मोदी साहब तो वो भी आराम से नहीं बैठते हैं, बाकी लोगों को भी बैठने के लिए नहीं देते हैं। नहीं बोला इतने तो 733 से नहीं होता है, क्योंकि 250 ऑलरेडी हो गया है। 5 वर्ष में 250 कर दिया तो आगे कहां से लेके जाना, इसीलिए तो फिर से इसको रीअसेसमेंट करने के लिए दिया गया। नाउ बहुत ही अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी नाइस हैज कोलैबोरेटेड विथ इसरो के सहायता लेके एक लेवरेजिंग द हाई रेजोल्यूशन जियोस्पैटियल डाटा फ्रॉम सैटेलाइट्स लेके बहुत अच्छा रिपोर्ट हमारे सामने आज है। इट एनालिसिस द लैंड यूज डाटा to identify the suitable wasteland, factors in the slope and aspect maximize the solar exposure, and it integrates the proximity of roads, power evacuation, power infrastructure, substation कहाँ है, रोड कहाँ है, ये सब बहुत डिटेल में उन्होंने देखा है। अगर आप इस स्लाइड को देखते हैं तो इस स्लाइड में तो बहुत ही परफेक्टली what is the criteria they have taken to come to this conclusion. It is very well established. Solar resources, geographical parameters, infrastructure requirement, उसमें NRS इसरो से लिया है, ओपन स्ट्रीट मैप, this and this itself, ये पूरा आपको पूरा एक पिक्चर दे देता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर मोहम्मद, करेक्ट है ना? दिस इज मोस्ट well studied document, and that has established the total 3,343 gigawatt of the potential across the country. This is the highest ever, and this is the first ever exercise. It is a wonderful result. The report identify the total feasible ground mounted solar, it is only ground mounted solar, and potential is 3,343 gigawatt across the India. इसमें फ्लोटिंग सोलार अभी नहीं है। फ्लोटिंग सोलार अगर ऐड करते हैं तो फ्लोटिंग सोलार का अभी क्या है पोटेंशियल 330 है, तो वो भी ज्यादा होगा क्योंकि हमारे देश में वो भी पोटेंशियल ज्यादा है। सो 3,343, उसमें अगर आप लगभग 700 मान के चलते हैं तो भी 4,000 गीगावाट इज आवर पोटेंशियल। तो 4,000 में हमने 2047 तक सोचा है 1,800। 1,008 मीन्स इसका 50% हम उपयोग करते हैं तो भी देन आत्मनिर्भर भारत इस सेवा पर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है आत्मनिर्भर भारत के बारे में, हम जरूर वही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो जो डिस्कवर हुआ था पोटेंशियल, दिस इज 8 times मोर, एंड राजस्थान अलोन इट हैज अराउंड 828 गीगावाट। कितना पोटेंशियल है आप सोच सकते हैं। एंड महाराष्ट्र में 486 है, आंध्र प्रदेश में 299 है, गुजरात में 243 है, कर्नाटक में 223 है। इफ यू लुक एट इट, वन थिंग इज श्योर, जहां ज्यादा है उधर काम पहले नहीं हुआ था। गुजरात में 243 है तो सेकंड लोएस्ट है, फिर भी गुजरात में ज्यादा है। कारण क्या है, जो बैठे थे वो एसओएन सन के बारे में सोचने के लिए सवाल ही नहीं था, वो एसयूएन सन के बारे में सोचा। तो जब एसयूएन सन के बारे में सोचा तो इसका सारे देश में, गुजरात में 20-22 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था। बाय दैट
Today, Gujarat is leading and now India is leading. So let us try to understand that every policy makers in the state who is sitting there, अगर दो चीज अगर वो सोचते तो हमारे पास जो अवेलेबल है, इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, एंड दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज it is cost effective also, including yesterday also I was talking about that, including हमारा बैटरी स्टोरेज, विंड और हाइड्रो सब मिला के हाइब्रिड मोड में ग्रिड स्टेबिलिटी के साथ हम 24/7 सप्लाई करते हैं, तभी दिस इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. इट इज नॉट मोर देन ₹4.50, whereas thermal, of course, stability wise, thermal I am not just denying today itself, but with these proper management we can get the electricity per unit cost at the ₹4.50, ₹4.60. That is ₹6.60. That is the difference. So पावर कितना कम दाम में हम हमारा इंडस्ट्री को देते हैं, उतना इंडस्ट्री भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है. जहां इन्वेस्टमेंट आता है जॉब क्रिएशन होता है. जहां जॉब क्रिएशन एक तो इंडस्ट्री से होता है, और इसके लिए भी जो हम सोलार लगाते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड जॉब क्रिएशन होता है. एक टायर 2 सिटी में, तहसील प्लेस में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, टायर 2 सिटी में एक क्रिएट होता है. सो डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन होता है, डिसेंट्रलाइज्ड जॉब जनरेशन होता है, और कॉस्ट ऑफ द पावर इज ऑल्सो लेस. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स it is environment friendly also. So keeping all these minds, a study has been undertaken with the guidance of Ministry of MNRE and direction of the Honorable Prime Minister. This has been taken, and I am quite hopeful that it will be more useful. It will be useful for the state agencies in planning, and for the government, and for the government it will guide the planning of the green energy corridors. जो हम अभी कॉरिडोर बना रहे हैं उसके लिए प्लानिंग के लिए that will be good. And for the state agency it will enable the design of the targeted policies, and for the investor it provides a map of opportunities, de-risking the investment and building the confidence. कहाँ जाना है एक क्लैरिटी रहता है. तो इसलिए आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट ऑन ग्राउंड. तो हमको इससे पोटेंशियल उपयोग करना है. उसके लिए हम सब मिलके और भी बहुत ज्यादा काम करना है. पहले तो कहाँ है ये तो पता चला अभी, तो अभी उधर जाके हमको इसका उपयोग करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, पॉलिसी बनाना है. इसके लिए हमारा मिनिस्ट्री, हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो भी पॉसिबल है दैट विल बी डन. कॉम्प्लायंसेस कम करने का ये सब हम कर ही रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. दैट विल फर्दर गो अहेड. एंड मैन्युफैक्चरिंग में अभी तो आपने मेंशन भी किया है जो सारंगी जी, तो इसमें जो स्किल ट्रेनिंग का भी काम हमने शुरू किया है, उसमें वुमन ट्रेनिंग्स भी है. वुमन ट्रेनिंग्स के साथ इसके बाद 15-20 मिनट तक इंटरेक्शन भी है. दैट ऑल्सो मीन्स बार बार क्या बोलते थे, ये एनर्जी में स्पेशली इवन इन रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हमारा पुरुष लोग ये काम करते हैं. इसलिए थ्रस्ट देके हमारा मंत्रालय सेक्रेटरी ने डिसीजन लेके नाइस के साथ बाकी सब लोगों से साथ कोऑर्डिनेट करके वुमन ट्रेनिंग भी इसमें करा रहे हैं. उसका भी हम उनके साथ भी अभी बातचीत करेंगे. तो इसीलिए नवरात्रि में नारी शक्ति का इसमें और ज्यादा कैसे इंक्लूसिव हो ऐसे भी सोच के काम हो रहा है. तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पोटेंशियल हैज कम आउट, नाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ इट. तो हम सब मिलके इसमें काम करके हमारा जो पावर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डबल्ड बाय 2032. तो इतने फास्ट जब ग्रोथ हो रहा है, लास्ट
क्वार्टर में द GDP growth was 7.8%, and it is expected that even this quarter it is going to be the almost same. It is expected. Let us hope for the best. But we are the fastest growing economy. We are the fourth largest economy, and we are going to become the third largest economy. So जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, एक्टिविटी भी इतना ज्यादा होगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इतना मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा. तो पहले तो आप देखते थे जो भी मोबाइल सेट हम यूज करते थे, दैट यूज टू बी इम्पोर्टेड. नाउ almost 30% of the world market is dominated by Indian mobile set manufactured in India. So many of such things which are being manufactured and they are being marketed. पहले टॉयज का क्या था, कभी हम भी नहीं सोचे होंगे. हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पोता पोती है, उनके लिए जो टॉयज खरीदते थे, दे आर ऑल, हम सोचते भी नहीं थे. हम बाहर से जो आते थे वो तो दुकान में रखते थे, हम खरीदते थे, ऑनलाइन में खरीदते थे. लेकिन आज के दिन में 60% ऑफ द टॉयज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एंड हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है. डिफेंस में एक्सपोर्ट हो रहा है. मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज पिकिंग अप अलॉन्ग विथ द सर्विस सेक्टर. सो फॉर ऑल दिस द नीड इज, डाटा सेंटर के लिए कितना अभी पावर चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा, अभी क्योंकि डाटा सेंटर भी ज्यादा होने वाला है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स वेयर पावर इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल. सो वी नीड, व्हेन पावर ज्यादा डिमांड आएगा तब भी सोचेंगे, ऐसे नहीं चलता. पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बना के रखना है. फॉर दैट वंस अगेन मोहम्मद रियान एंड इनकी टीम को मैं बधाई देता हूं. यू ऑल टुगेदर entire nice